हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। बट उससे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, देन ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स का पावर अगर 1 है तो वैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। अब चूंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो हमें मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए तभी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में 5 वेरिएबल है तो हमें 5 इक्वेशंस चाहिए होता है तभी हम ऑल द 5 वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो मिनिमम हमें 3 इक्वेशन चाहिए तभी हम तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। ओके, कंसीडर 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन मेथड में हमेशा हमारा टारगेट होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, या तो x के कोएफिशिएंट को या फिर y के कोएफिशिएंट को हम लोग दोनों इक्वेशन में बराबर कर दें, और एक बार जब बराबर हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम लोग एक वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है। और एक बार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें पता चल गया तो एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल के उस वेरिएबल का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3 और यहाँ इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो हमेशा आप x के कोएफिशिएंट, जो x का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। ठीक है, अब इसके कोएफिशिएंट को 12 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस x के कोएफिशिएंट को 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, या फिर अगर आप एलसीएम निकालना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली x का कोएफिशिएंट यहाँ पे जो है उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकेंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 12x प्लस 4 2 जा 8y प्लस 4 into 5 is 20 equals to 0. Let this is third equation and 3 into 4x. So this will become 12x. 3 into 5y. So it will become 15y plus 3 into 9. तो ये कितना हो जाएगा 27 equals to 0. ये हम इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल हो गया। अब दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है तो जब साइन सेम हो तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इसका साइन और इसका साइन दोनों अलग अलग होता तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे x वेरिएबल वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें एक लीनियर इक्वेशन इन y मिलेगा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब हमें सारे टर्म्स का साइन जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब 12x माइनस 12x कितना होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 0। 8y माइनस 15y कितना होता है, -7y।
और 20 माइनस 27 कितना होता है, -7 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, -7y -7 इक्वल्स टू 0। अब -7 इस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, -7y इक्वल्स टू 7। सो y इक्वल्स टू 7 बाई -7 दैट इज हाउ मच, -1। ओके, अब y का वैल्यू हमें -1 मिल गया, तो अब इसे हम सिंपलेस्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये चूंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट्स है सब बड़े बड़े हैं, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में पुट ना करते हुए हम सिंपलेस्ट इक्वेशन देखेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है सिंपलेस्ट इक्वेशन है। सो पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू -1 हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो 3x 2 इंटू -1 इज -2, -2 प्लस 5 इज हाउ मच, 3। सो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 3x इक्वल्स टू -3। सो विल गेट x इक्वल्स टू -3/3 दैट इज -1, दैट इज आवर आंसर। सो x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1 is the solution for this linear equation in 2 variable. Okay, if you want to verify, so आप वेरीफाई करके x और y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। देखिए x को अगर -1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -3, और y को -1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो -3 एंड -2 कितना हो जाएगा, -5, एंड -5 प्लस 5 कितना होता है, 0। सेम वे x और y को यहाँ पे अगर -1 पुट करते हैं तो -4 एंड -5। सो -4 -5 इज हाउ मच, -9। -9 प्लस 9 कितना होता है, 0। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।